कराची से खैबर तक में आपको खुशामदीद कहेंगे और सबसे पहले खबरों का आगाज करेंगे सूबा पंजाब से। गुजरांवाला से सबसे पहले आपको खबर देंगे, जहां बहू अपने शौहर, सास, ससुर और अपने देवर को नशावर दूध सोडा पिलाकर बेहोश करने के बाद नकदी, जेवरात और 2 साला बेटे को लेकर फरार हो गई। नौशहरा रोड के रिहायशी सईद के बेटे नवीद की शादी 3 साल कबल आयशा के साथ हुई थी। गुज़श्ता रात आयशा बीबी ने खाने के बाद अपने ससुर सईद, सास रजिया बीबी, देवर जीशान और शौहर नवीद को दूध सोडा पिलाया, जिससे तमाम घर वाले बेहोश हो गए। तो आयशा घर में मौजूद जेवरात, नकदी और अपने 2 साला बेटे को लेकर फरार हो गई। दिन के वक्त मोहल्लादार खातून उनके घर आई तो तमाम घर वाले बेहोश पड़े थे, जिस पर खातून के शोर मचाने पर मोहल्लेदारों ने रेस्क्यू 1122 को इत्तला की। रेस्क्यू एहलकारों ने तमाम अफराद को तिबी इमदाद के लिए डिस्ट्रिक्ट अस्पताल मुंतकिल कर दिया है। उधर आरपीओ शेखुपुरा रीजन जुल्फिकार चीमा ने कहा है कि जराइम के खात्मे के लिए सिविल सोसाइटी के अफराद को भी पुलिस के शाना बशाना चलकर मुआशरे को अमन का गहवारा बनाना होगा। वारबर्टन में खुली कचहरी से खिताब करते हुए उनका कहना था कि इंसाफ तक बासानी रसाई हर शख्स का बुनियादी हक है। पुलिस का काम अवाम के जानो माल का तहफ़्फ़ुज़ है। इस फर्ज की अदायगी में कोई भी कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। जल्द ही एक नया पैकेज थाना कल्चर में राइज किया जाएगा, जिसमें ईमानदार, फर्ज शनास और जराइम के खात्मे के लिए कोशा पुलिस अफसरान तैनात किए जाएंगे। उनका यह भी कहना था कि हमारे मुल्क में झूठे पर्चे करवाने का कल्चर आम है। आइंदा जिसने भी झूठा पर्चा करवाया उसके खिलाफ कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। पुलिस अफसरान से हलफ लेते हुए उन्होंने कहा कि इंसाफ हमेशा वही अफसरान दे सकते हैं जो ईमानदार और फर्ज शनास हो। अगर कोई रिश्वत लेता है तो इसे बरतरफ करने के साथ साथ जेल भी भिजवा देंगे। सियालकोट में रेलवे हुकाम की अदम तवज्जुही के बायस 1 सदी से जायद अरसा पुराने संबड़ियाल रेलवे स्टेशन खस्ता हाली की निशानी बन गया है। 1910 में बनने वाले संबड़ियाल रेलवे स्टेशन से सिर्फ एक ट्रेन गुजरती है। इसके बावजूद ये रेलवे स्टेशन इस वक्त मुनासिब देखभाल न होने की वजह से तबाही का मंजर पेश कर रहा है। रेलवे स्टेशन पर मुसाफिरों के बैठने के लिए मखसूस शेड बासर अफराद की गाड़ियां खड़ी करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, जबकि रेलवे स्टेशन पर जगह जगह गंदगी फैली हुई है और अमला भी अपनी ड्यूटी से गायब ही रहता है। वकीलों का कहना है कि इस रेलवे स्टेशन से माजी में पाकिस्तान रेलवेज को लाखों रुपए माहाना आमदनी हासिल होती थी, क्योंकि संबड़ियाल ड्राई पोर्ट पर बुकिंग के लिए बरामदगी माल वहीं पर लाया जाता था। लेकिन ट्रेनें बंद हो जाने की वजह से अब रेलवे स्टेशन की आमदनी खत्म हो गई है और हजारों मुसाफिर रेलवे के सफर से भी महरूम हो चुके हैं। उधर रेलवे स्टेशन पर तैनात अमले के मुताबिक 10 साल से रेलवे स्टेशन की मुरम्मत भी नहीं की गई। वकीलों ने वफाकी हुकूमत से ट्रेनें दोबारा चलाने का मुतालबा किया है। वज़ीर आला पंजाब मियां शहबाज शरीफ ने कहा है कि वफाकी हुकूमत लोड शेडिंग के जरिए पंजाब से गैर मुनसिफाना और जालिमाना सलूक बंद करे। सरगोदा स्टेडियम में लगाए गए अपने खैमा कैंप ऑफिस में बैठे हुए वज़ीर आला पंजाब का कहना था कि हम सब पाकिस्तान में बसते हैं, लेकिन अवाम ये समझने से कासिर हैं कि मुख्तलिफ सूबों के लिए बिजली की फराहमी के मुख्तलिफ पैमाने क्यों मुकर्रर किए गए हैं। उन्होंने कहा कि मैंने एयर कंडीशन दफ्तर छोड़कर गर्मी और हब्स में बैठकर सरकारी फराइज सर अंजाम देने का मुश्किल रास्ता अपनाया है और ये अपना एहतजाज उस वक्त तक जारी रखूंगा जब तक पंजाब के गरीब और मजबूर अवाम को इम्तियाजी लोड शेडिंग से निजात नहीं मिल जाती। उन्होंने कहा कि पंजाब में बिजली के ज़िया की औसतन शरह दूसरे सूबों की निस्बत बहुत कम है, जबकि पंजाब सबसे ज़्यादा अदायगियाँ कर रहा है। उनका कहना था कि अगरचे कराची हमारी आंखों का तारा और दिल का सुकून है, लेकिन दाता की नगरी लाहौर और शाहीनों के शहर सरगोदा के अवाम को किस गुनाह की सजा दी जा रही है। कबल वज़ीर आला ने सरगोदा की तहसील साहिवाल में अरबों रुपए मालियत के मंसूबे का इफ्तिताह भी किया। इस मौके पर वज़ीर आला पंजाब ने सरगोदा के जारी 4 मेगा प्रोजेक्ट्स की तकमील के लिए 55 करोड़ रुपए की खतीर फंड्स का भी ऐलान किया। खबर देंगे आपको बहावलनगर से, जहां मुखालिफिन की फायरिंग से 5 अफराद जख्मी हो गए। पुलिस की कार्रवाई से इनकार पर अहलियान इलाका ने मुखालिफिन और पुलिस के खिलाफ एहतजाजी मुजाहिरा भी किया। खाई होदला थाना तख्त महल के इलाके में निज़ाम चिश्ती अपने दीगर साथियों और मुलाजिमीन के हमरा फसल को पानी लगाने जा रहा था कि पीर अल्लाह यार चिश्ती ने खुदा यार चिश्ती और दीगर मुसल्लह अफराद के हमरा मिलकर उन्हें तशद्दुद का निशाना बनाया। निज़ाम चिश्ती ने बताया कि वो उन्हें उठाकर अपने डेरे पर ले गया, जहां 3 घंटे उन्हें दरख्त से बांधकर फायरिंग करके इरशाद जोइया को जख्मी कर दिया, जबकि जीवन पराचा
और निजाम चिश्ती को कुल्हाड़ियों के वार करके जख्मी कर दिया। उनका कहना था कि अस्पताल में पड़े रहने के बावजूद पुलिस कार्रवाई के लिए तैयार नहीं है। जख्मी होने वाले अफराद के वरिसा और अहलियाने इलाका ने वहशियाना तशद्दुद और पुलिस की बेइज्जती के खिलाफ एहतजाज किया। आपको लिए चलेंगे बराह रास्त इस्लामाबाद, जहां पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। किसी मगरबी जमहूरियत में ये कानून ऐसे कानून नहीं है। इस वजह से वो हमारे से आगे हैं। कानून की बालादस्ती है, ये कानून की बालादस्ती के खिलाफ है। ये इन्होंने बताया कि हमारे ऊपर कानून नहीं अप्लाई करता है, और सबसे बड़ी बात यह है कि इसके पीछे बदनीयती है। ये क्यों कानून बनाया जा रहा है? आसिफ जरदारी का 600 करोड़ रुपया जो स्विट्जरलैंड में पड़ा है, उसको बचाने के लिए, ताकि ये जो नया प्राइम मिनिस्टर राजा रेंटल बनाया है, ताकि राजा रेंटल का भी वही हाल ना हो जो यूसुफ रजा का है, ताकि ये भी आसिफ जरदारी, इसका काम पाकिस्तानी कौम का पैसा बचाना नहीं, इनका काम है आसिफ जरदारी का चोरी किया हुआ पैसा पाकिस्तानी कौम से जो स्विट्जरलैंड में पड़ा है उसको बचाना है। अब उसके लिए कानून बनाया गया है। उसके लिए इन्होंने अदालतों की आज़ादी ख़त्म की है। यानी इसके अंदर एक ऐसी इस कानून के अंदर एक ऐसा इन्होंने प्रोविज़न दिया है कि जनाब सुप्रीम कोर्ट के साथ अपील, सुप्रीम कोर्ट ये फैसला करे कि ये अपील अपहोल्ड होनी है या नहीं, वो उनके हाथ से ले लिया। ये डायरेक्टली जुडिशरी की आज़ादी के ख़िलाफ़ है। इस कौम के लोगों ने सड़कों पर निकल के जद्दोजहद की थी पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट के लिए। एक मिनट मैं कंप्लीट कर लूँ, थोड़ा सा ज़रा देख के प्लीज़। तो यानी कि जो इस लोग सड़कों पर निकले थे पाकिस्तान की अदलिया की आज़ादी के लिए, ये डायरेक्टली कानून उस आज़ादी को ख़त्म कर रहा है। और इन्होंने सुप्रीम कोर्ट से अपील अपहोल्ड, यानी उनके पास जो पावर थी वो फैसला करता था अपील अपहोल्ड करनी है या नहीं, उनके हाथ से ले लिया। यानी कि अगर कोई शो कॉज नोटिस कोई लोअर कोर्ट देगा, हाई कोर्ट में जाएगा, तो खुद ही फैसला वो गवर्नमेंट जैसी अपील के अगेंस्ट क्या करेगी वहाँ से, वो अपील में उसको सस्पेंड नहीं कर सकेंगे नीचे के ऑर्डर। यानी कि सुप्रीम कोर्ट अपील में सस्पेंड नहीं कर सकता निचले ऑर्डर्स को। ये जुडिशरी की आज़ादी की वायलेशन है। और इन्होंने एक और भी किया है कि अपील की मुद्दत 30 से 60 दिन कर दी है। ये सारा कानून क्यों बनाया जा रहा है? आसिफ जरदारी की चोरी को बचाने के लिए। ये एनआरओ का तोहफा इस मुल्क को। सबसे पहले खुद इनका अपना ही नैब का हेड कहता है कि 8 अरब रुपए की दिन की चोरी है, करप्शन है। चोरी को पकड़, चोरी कौन कर रहा है? हुकूमत में बैठ के। सारे कॉन्ट्रैक्ट्स हुकूमत में बैठ के हो रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट स्टील मिल को लूटा गया हुकूमत में बैठ के। सारे हेड्स अपॉइंट किए हुकूमत में बैठ के। सारे बड़े बड़े स्कैम हुए, वो लोग जो ताकतवर वजीर जिनको तहफ़्फ़ुज़ था वज़ीर आज़म से, और उन्हीं को ही उन्होंने कानून से बचाने के लिए ये कानून पास कर दिया है। तो एक तरफ 8 अरब रुपए की चोरी है, दूसरी तरफ जो हुकूमत में बैठ के चोरी करने वाले लोग हैं वो कानून के ऊपर चले गए हैं। इससे इन्होंने लाइसेंस दिया है कि जब तक ये गवर्नमेंट है खुल के चोरी करो, आपको कोई नहीं अदालत, पाकिस्तान की अदालत हाथ लगा सकती। ये है असल, ये करप्शन को आगे बढ़ाने के लिए कानून है। ये पैसा बनाएंगे। मैं आज आपको बता रहा हूँ कि ये सारी गेम क्या है। इन्होंने पूरी तरह इजाज़त देनी है अपने वजीरों को पैसा बनाने के लिए। इस पैसे से इन्होंने इलेक्शन लड़नी है। ये पैसा इन्होंने लगाना है अपनी इलेक्शन जीतने के लिए। उसके बाद इलेक्शन जीतेंगे ये चोरी के पैसे से, और आगे फिर से मुसल्लत हो जाएंगे इस कौम के ऊपर 5 साल और। ये सारा गेम प्लान है। और इनको कोई कानून, अदालत अगर हाथ लगाएगी तो अब ये कहेंगे जी जमहूरियत ख़तरे में है। मुझे सबसे अफसोस ये है कि जो भी इत्तेहादी जमातों ने इसको वोट दिया है असेंबली के अंदर, मुझे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान इस वक्त बाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब कर रहे थे। तौहीन अदालत बिल 2012 के हवाले से उनका कहना था कि ये बिल सिर्फ करप्शन के पैसों को बचाने के लिए लाया गया है। मजीद खबरों की जानिब भी बढ़ेंगे, यहाँ वक्त हुआ है एक ब्रेक का।
वेलकम बैक। कराची से खैबर तक के सफर को आगे बढ़ाएंगे। खबर शामिल करेंगे फैसलाबाद से, जहां मुसल्लह शख्स ने घर में घुसकर खानदान के सरबराह को मज़ाहमत करने पर सर और गर्दन में गोलियां मारकर मौत के घाट उतार दिया, जबकि एक खातून शदीद जख्मी हो गई है। बताया गया है कि दोपहर के वक्त घर में शब्बीर अहमद की 3 बेटियां और बहू सो रही थी कि एक नामालूम मुसल्लह शख्स घर में घुस आया। घर के सरबराह शब्बीर अहमद की मज़ाहमत करने पर मुसल्लह शख्स ने फायरिंग कर दी, जिससे वो जख्मों की ताब न लाते हुए मौके पर ही हलाक हो गया। कत्ल की इत्तला मिलते ही रेस्क्यू 1112 और पुलिस मौके पर पहुंच गई। थाना बटाला कॉलोनी पुलिस ने कत्ल के इल्जाम में बशारत नामी पड़ोसी और मकतूल की बहू अतिया को गिरफ्तार करके आला कत्ल भी बरामद कर लिया है। गुजरांवाला से एक अफसोसनाक वाक़े के हवाले से आपको आगाह करेंगे। गुजरांवाला में अद्वियात खरीदने के लिए घर लेट पहुंचने पर मियां बीवी ने 9 साला मुलाजिम को तशद्दुद का निशाना बना डाला। बच्चे ने खौफजदा होकर दूसरी मंजिल से छलांग लगा दी। हवेली लखा का रिहायशी 9 साला उमैर 2 साल से उस्मान नामी ताजिर के घर मुलाजिम था। गुज़श्ता रोज़ ताजिर की बीवी सायरा ने उमैर को मेडिकल स्टोर से अद्वियात खरीदने भेजा। स्टोर से ताखीर पर वापस आने पर दोनों मियां बीवी ने बच्चे को तशद्दुद का निशाना बना डाला। इसी दौरान उस्मान ने तैश में आकर कमसिन बच्चे उमैर की कनपट्टी पर पिस्तौल तान दिया, जिससे खौफजदा होकर उमैर ने दूसरी मंजिल से छलांग लगा दी, जिससे उसके पांव पर चोट आने से सोजिश आ गई है। इत्तला मिलते ही चौकी खोखर पुलिस ने उमैर को तिब्बी इमदाद के लिए डिस्ट्रिक्ट अस्पताल मुंतकिल कर दिया है। पिंडी भटिया में हजरत शाह बहलोल दरियाई का 448वां सालाना उर्स इंतहाई अकीदत व एहतराम से मनाया गया। हजरत शाह बहलोल को सुल्तान मोहम्मद अली टीपू हाकिम मैसूर के जद्द आला होने का एहसास भी हासिल है। उनके मज़ार पर दूर दराज से लोग आते हैं। उर्स पर मेले का समा होता है। लोग ढोल की थाप पर भंगड़ा डालते हैं। इस मौके पर लोगों में लंगर भी तकसीम किया जाता है। हजरत शाह बहलोल ने तबलीग इस्लाम के लिए उम्र भर काम किया और सैकड़ों लोगों को मुसलमान किया। आप हजरत शाह हुसैन अलमारूफ माधुलाल हुसैन शाह के मुर्शद भी हैं। गुजरांवाला में पुलिस वैन की टक्कर से रिक्शा ड्राइवर की टांग टूट गई, जिसके बाद दुकानदारों ने पुलिस कांस्टेबल को पकड़कर थप्पड़ों से तवाज़ो कर डाली। थाना जिना रोड पर पुलिस वैन ने ओवरहेड ब्रिज के करीब रिक्शा ड्राइवर खलील को टक्कर मार दी, जिससे उसकी टांग टूट गई। पुलिस वैन के ड्राइवर कांस्टेबल अल्ताफ ने रोकने के बजाय भागने की कोशिश की, जिस पर रिक्शा ड्राइवर खलील ने शोर मचा दिया तो दुकानदारों ने जबरदस्ती पुलिस वैन को रोक लिया। इस मौके पर पुलिस मुलाजिमीन की जानिब से तल्ख कलामी पर लोग मुश्तइल हो गए और उन्होंने कांस्टेबल अल्ताफ की थप्पड़ों से तवाज़ो कर डाली। इसी दौरान पुलिस वैन में सवार सब इंस्पेक्टर साजिद ने आला पुलिस अफसरान को वाक़े के बारे में आगाह किया, जिस पर DSP और पुलिस की भारी नफरी मौके पर पहुंच गई, जहां पुलिस अफसरान की जानिब से रिक्शा ड्राइवर के इलाज मुआवजे की यकीन दहानी पर दुकानदार मुंतशिर हो गए। डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेशन ऑफिसर लाहौर नूरुल अमीन मैंगल ने कहा है कि 16 जुलाई से शुरू होने वाली सह रोज़ा पोलियो मुहिम के दौरान 2500 टीमें 15 लाख बच्चों को कतरे पिलाएंगी। जिना हल लाहौर में पोलियो के सिलसिले में की जाने वाली तशहीरी मुहिम के इफ्तिताह के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए नूरुल अमीन मैंगल ने कहा कि 5000 रिक्शों पर पोलियो से आगाही के हवाले से बैनर्स आवेजा किए गए हैं, जबकि शहर के तमाम अहम मुकामात पर भी बड़े बड़े तशहीरी बैनर्स लगाए जाएंगे। उन्होंने कहा कि गुज़श्ता साल 14 लाख बच्चों को पोलियो के कतरे पिलाए गए थे। अलबत्ता इस मरतबा 15 लाख बच्चों को पोलियो के कतरे पिलाने का हदफ मुकर्रर किया गया है। उन्होंने कहा कि पहली मरतबा इंसदादे पोलियो स्क्वाड तश्कील दिया गया है, जो शहरियों को कायल करेगा कि वो अपने बच्चों को पोलियो के कतरे जरूर पिलाएं। इस दफ़ा एंटी रिफ्यूज़ल स्क्वाड्स भी हम बना रहे हैं हर टाउन के लेवल पे, जिसमें जो मुतल्लिका DDO हेल्थ हैं उनके साथ हमारी इंतज़ामिया के लोग भी होंगे। वो 2 गाड़ियों में जाएंगे वहाँ पे। दे विल ट्राई एंड कन्विंस द पीपल, द पेरेंट्स कि जी आप अपने बच्चों को पोलियो के ड्रॉप सर्व करवाएं। और अगर फिर भी वो नहीं होता, मसला हल नहीं होता, तो फिर देन वी हैव अदर ऑप्शंस आल्सो टू एक्सरसाइज। एक सवाल के जवाब में DCO ने कहा कि पोलियो के 100% खात्मे तक मुहिम जारी रहेगी। ताहम जरूरत पड़ी तो दफा 144 भी नाफिज की जाएगी। सियालकोट में बेटी का रिश्ता न देने पर गुंडागर्दी करने वाले बासर मुलजिम की अदम गिरफ्तारी पर करीब खातून की DPO ऑफिस के बाहर खुदसूजी की कोशिश लोगों ने नाकाम बना दी। गांव पड़ोपी अराइया की रिहायशी खातून हिना बीबी की दरखास्त पर बासर मुलजिम मोहम्मद हनीफ के खिलाफ बेटी का रिश्ता न देने पर घर में घुसकर उन्हें जख्मी करने और अस्पताल में गुंडागर्दी करने के अलग अलग मुकदमात मुख्तलिफ थानों में दर्ज हैं, लेकिन मुलजिमान की गिरफ्तारी के बजाय सुलह के लिए दबाव डालने पर खातून ने कोटली लोहारा और रंगपुरा रिहायशी
थानों की पुलिस के खिलाफ आज डीपीओ दफ्तर के बाहर एहतजाज करने के बाद खुदसोजी की कोशिश की, जिसे वहां मौजूद लोगों ने नाकाम बना दिया। एसपी इन्वेस्टिगेशन असद सरफराज खान ने पुलिस के खिलाफ तहकीकात और मुलजिमों को गिरफ्तार करने का हुक्म दिया है। गुजरांवाला में आज़मीन हज के लिए लगाए गए तरबियती कैंप में नामुनासिब इंतजामात पर लोगों ने शदीद एहतजाज करते हुए वजारत मजहबी उमूर के खिलाफ शदीद नारेबाजी भी की है। जिला काउंसिल हॉल में मनासिक हज की ज़ेर एहतमाम आज़मीन हज का पहला तरबियती कैंप लगाया गया। 300 अफराद की गुंजाइश वाले इस हॉल में 1300 से ज्यादा अफराद को बुलाया गया था, जहां इंतजामिया की जानिब से पंखों और पीने के लिए पानी का भी कोई इंतजाम नहीं किया गया था, जिसके बायस आज़मीन हज को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ा। इंतजामिया की जानिब से नाक़िस इंतजामात के खिलाफ आज़मीन हज ने शदीद एहतजाज करते हुए वजारत मजहबी उमूर के खिलाफ शदीद नारेबाजी की। उनका कहना था कि हज की अदायगी के लिए जाने वाले हुज्जाज इकराम को हर साल मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। वजारत मजहबी उमूर पाकिस्तान में तरबियती कैंप के इंतजामात नहीं कर सकती तो वो सऊदी अरब में आज़मीन हज को क्या सहूलियात देगी। मुस्लिम लीग नून के मरकजी डिप्टी सेक्रेटरी जनरल एहसन इकबाल ने कहा है कि पाकिस्तान को बचाने और बेहतर मुस्तकबिल के लिए नवाज शरीफ को दोबारा वजीर आजम बनाना होगा। नारोवाल के नवाही गांव में जलसे से खिताब करते हुए उनका कहना था कि 2008 के आम इंतखाबात में वोट के गलत इस्तेमाल की वजह से कौम 4.5 साल से लोड शेडिंग, महंगाई, बेरोजगारी जैसे अजाब भुगत रही है और अब पाकिस्तानी कौम में मजीद इतनी सख्त नहीं बची कि वो आइंदा 5 साल के लिए भी मौजूदा हुकूमत का बोझ बर्दाश्त कर सके। उन्होंने कहा कि मुस्लिम लीग नून ही वो वाहिद सियासी जमात है जो मौजूदा मसाइल का हल निकाल सकती है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हवाले से बात करते हुए उन्होंने कहा कि इमरान खान किसके इशारों पर मुस्लिम लीग नून को तनकीद का निशाना बना रहे हैं, कौम को जल्द ही इसकी हकीकत मालूम हो जाएगी। उन्होंने कहा कि वजीर आला पंजाब मियां शहबाज शरीफ ने नारोवाल को मॉडल जिला बनाने के लिए अरबों रुपए के फंड्स मुहैया किए हैं। इस मौके पर पाकिस्तान मुस्लिम लीग के जिला जनरल सेक्रेटरी राना मन्नान खान, चौधरी इजहारुल हसन, चौधरी जुल्फिकार अली, साबिक नाजिम चौधरी, गुलाम हुसैन और चौधरी परवेज वाहला भी मौजूद थे। जलालपुर भटिया के नवाही गांव से 2 साल कबल अगवा होने वाली खातून मुलजिमान के चुंगल से भागकर घर पहुंच गई। इस हवाले से मजीद बता रहे हैं ज़हीम मिर्ज़ा अपनी इस रिपोर्ट में। जलालपुर भटिया के नवाही गांव डुब्बर भटिया से 2 साल कबल अगवा होने वाली नसरीन बीबी मुलजमान के चुंगल से भागकर घर पहुंच गई। नसरीन बीबी को 2 साल कबल कौसर बीबी वरगला कर शॉपिंग के बहाने बाजार ले गई, जहां पर उसके 2 भाई शौकत अली और सैफुल्लाह पहले से ही मौजूद थे। तीनों बहन भाइयों ने नसरीन को अगवा कर लिया, लाहौर के एक मकान में ले गए, जहाँ पर माबीना तौर पर न सिर्फ इससे घरेलू काम काज करवाते रहे और उसे जिनसी तशद्दुद का निशाना बनाया जाता रहा। नसरीन बीबी ने घर पहुंचकर मीडिया के नुमाइंदों को बताया, गोलियां देंदे सी, टीके लांदे सी। पुलिस ने नसरीन बीबी की दरख्वास्त पर कौसर बीबी और उसके 2 भाइयों शौकत अली और सैफुल्लाह के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके एक मुलजमा कौसर बीबी को गिरफ्तार कर लिया है। कैमरामैन मिर्जा वसीम के साथ जैगम मिर्जा, वक्त न्यूज, जलालपुर भटिया। और अब खबर शामिल करेंगे फैसलाबाद से, जिसका इलाका जिना कॉलोनी मसाइल की आमाजगाह बन गया है, जिसकी वजह से शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना है। सैकड़ों नफूस पर मुश्तमिल आबादी के इस इलाके जिना कॉलोनी में टूटी फूटी सड़कों के साथ साथ गटरों का उबलता हुआ पानी और जगह जगह गंदगी के ढेर लगे हुए हैं, जिसकी वजह से शहरी अजियत से दोचार हैं और हर वक्त इलाके में ताफुन फैला रहता है और वबाई अमराज भी फैलने का खदशा पैदा हो गया है। उधर कॉलोनी हंजा में वाक़े पाक के जंगले भी इस वक्त टूट फूट का शिकार हैं। इलाका मकीनों ने जिला इंतजामिया से मुतालबा किया है कि सूरत हाल का नोटिस लिया जाए और इलाके में सफाई का भी फौरी इंतजाम किया जाए। मुरीद के रोड पर बीआरबी ढली नहर में 40 पुराने 4 मेहमान नहाते हुए डूब गए, जिनसे नौजवान को जिंदा बचा लिया गया है, जबकि 2 की तलाश अब भी जारी है। रेस्क्यू 1122 के मुताबिक 4 नौजवान ढिल्ली गांव में मोहम्मद अशरफ नामी शख्स की बेटी की शादी पर आए हुए थे। गुज़श्ता रोज़ चारों मेहमान गर्मी की शिद्दत की वजह से ढिल्ली नहर में नहाने चले गए, जहां पानी की बेरहम मौजों की जद में आ गए। ताम रेस्क्यू 1122 के एहलकारों ने बरवक्त पहुंचकर 35 साला अहमद अयूब और 32 साला तसव्वुर को जिंदा बचा लिया, जबकि 2 नौजवान सलीम और अली अकबर तेज रफ्तार पानी की जद में आकर बह गए हैं, जिनकी तलाश का काम अभी भी जारी है। मोहम्मद अयूब को नाजुक हालत के पेश नज़र डिस्ट्रिक्ट अस्पताल नारोवाल मुंतकिल कर दिया गया है। रेस्क्यू डिस्ट्रिक्ट इमरजेंसी ऑफिसर ने बताया कि नहर में पानी का तेज बहाव और गहराई ज़्यादा होने की वजह से रेस्क्यू ऑपरेशन में काफ़ी मुश्किलात का सामना है। लाहौर के नाके
नौलखा में ट्रैफिक वार्डन्स के नारवा सलूक के खिलाफ रिक्शा ड्राइवर्स ने सड़क ब्लॉक करके टायर्स जलाए। मुजाहिरीन ने थाने पर हमले की कोशिश भी की, जिसे पुलिस ने लाठीचार्ज करके नाकाम बना दिया। लाहौर के इलाके नौलखा में चालान करने पर रिक्शा ड्राइवर अशरफ और ट्रैफिक वार्डन के दरमियान तल्ख कलामी हुई, जिस पर वार्डन ने नौलखा थाने से अपने दीगर साथियों को बुला लिया, जिन्होंने अशरफ और इसके भाई मुजम्मल पर तशद्दुद किया और रिक्शा ड्राइवर का सर फाड़ दिया। वाक़े के बाद ट्रैफिक वार्डन मौके से फरार हो गए। बादशाह मुश्किल रिक्शा ड्राइवरों ने सड़क ब्लॉक कर दी और नौलखा थाने पर हमले की कोशिश की। ताहम नौलखा पुलिस की जानिब से लाठीचार्ज के बाद रिक्शा ड्राइवर फरार हो गए। DSP नौलखा बाबर बिन दलावर का कहना था कि इस वाक़े के जिम्मेदारान के खिलाफ बिला इम्तियाज कार्रवाई की जाएगी। बगैर नंबर प्लेट के और बगैर डॉक्यूमेंट के एक रिक्शे को रोका है, जिस पर उसमें रिक्शे वाले में और वार्डन में बामी तकरार हुई है। रिक्शे वाले ने अपने साथियों को बुलाया, जिन्होंने वार्डनों को मारा पीटा, जो अपन वार्डनों ने भी उनको मारा पीटा। इसके बाद चिंची वाले ने रोड ब्लॉक की है। हमने हस्ब ज़ाब्ता जो शख्स जिनको चोट लगी थी अस्पताल भिजवाया, कानूनी कार्रवाई। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, यहाँ लेंगे एक ब्रेक। वेलकम बैक। सक्खर में 3 माह की तनख्वाहें न मिलने के खिलाफ म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन सक्खर के सैकड़ों मुलाजमीन सरापा एहतजाज हैं। तनख्वाहें अदा न की गई तो दूसरे मरहले में पूरे सिंध में तालाबंदी कर दी जाएगी। तफसीलात के मुताबिक म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन सक्खर के सैकड़ों मुलाजमीन ने 3 माह से तनख्वाहें न मिलने के खिलाफ मजदूर यूनियन सक्खर के सदर अली मर्दान शेख, मोतीलाल मजदूर यूनाइटेड, नौशहर फिरोज के मुकेश कुमार दादू के अहमद सयाल की क़यादत में म्यूनिसिपल कमिश्नर सक्खर के दफ्तर के बाहर एहतजाजी मुजाहरा किया और टायर्स नजर आतिश करके धरना भी दिया। इस मौके पर मुजाहिरीन ने कहा कि म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के मुलाजमीन को 3 माह से तनख्वाहें नहीं मिली, जिसके बायस उनके घरों में फाका कशी की नौबत आ गई है। उन्होंने मुतालबा किया कि म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन सक्खर के मुलाजमीन को फौरी तौर पर तनख्वाहें अदा की जाएं, वरना सिंध भर के बल्दियाती इदारों के दफातर की तालाबंदी कर दी जाएगी। उधर कराची की मकामी अदालत ने हंगामा राय के इल्जाम में गिरफ्तार 14 असातिज़ा को जमानत पर रिहा करने का हुक्म दे दिया है। अली रजा लाड़क, महमूद रजा, फैज, नदीम, मिरानी और समेत दीगर 14 अफराद असातिज़ा के जुडिशल मजिस्ट्रेट कराची साउद नदीम बदर काजी की अदालत में पेश किया गया। अदालत ने मुल्जिमान को 5-5 हज़ार रुपये की ज़ाती मशल्लकों पर रिहा करने का हुक्म दिया है। मुल्जिमान के खिलाफ थाना आल्टरी मैदान में मुकदमा दर्ज कर लिया गया था। मुल्जिमान पर इल्जाम है कि उन्होंने वज़ीर आला हाउस की जानिब जाने के लिए हंगामा राय की थी। शिकारपुर के नवाही गांव रुस्तम के करीब देरीना दुश्मनी पर 2 अफराद को कत्ल कर दिया गया। नवाही गांव रुस्तम के करीब देरीना दुश्मनी पर 2 मेहर कबाइल के दरमियान देरीना दुश्मनी पर तसादुम हुआ, जिसके नतीजे में 2 मेहर कबाइल के अफराद हलाक हो गए, जिस पर इलाके में खौफ व हिरास फैल गया है और दोनों ग्रुप्स अपने अपने इलाकों में मोर्चा बंद हो गए हैं। पुलिस ने जाए वक़ुआ पर पहुंचकर लाशों को पोस्टमार्टम के लिए सिविल अस्पताल शिकारपुर मुंतकिल कर दिया है, जहां पोस्टमार्टम के बाद लाशें वर्सा के हवाले कर दी गईं। दरियाई सिंध में पानी की शदीद किल्लत और दस्तयाब पानी की गैर मुनसिफाना तकसीम के बायस शादी लाट समेत ज़ेरी सिंध के सैकड़ों शहरों और कस्बों में पानी का बहरान शिद्दत इख्तियार कर गया है। कोटरी बैराज से निकलने वाली नहरों में पानी की फराहमी वाराबंदी सिस्टम के जरिए की जाती है, मगर इसमें भी अकरबा परवरी और बेज़ाब्तगियों और बेकायदगियाँ की जा रही हैं। टंडूबागो समेत डिवीजन समेत दीगर सब डिवीजन्स की ऐसी नहरें जिन पर बड़े और बासर जमींदारों की ज़मीनें हैं, उन्हें दीगर नहरों के हिस्से का पानी दिया जा रहा है, जिसकी वजह से छोटे काश्तकारों की फसलें तबाह हो चुकी हैं, जबकि वो नई फसलों की बुआई भी नहीं कर सकते। इनकी ज़रई ज़मीनें तैयार हालत में खाली पड़ी हैं और हज़ारों काश्तकार शदीद मुआशी बदहाली का शिकार हो गए हैं। उधर पीने के पानी की अदम फराहमी के बायस अवाम तालाबों और जोहड़ों में खड़ा आलूदा और मुज़र सेहत पानी इस्तेमाल करने पर मजबूर हैं, जिसकी वजह से गैस्ट्रो, डायरिया और दीगर अमराज भी फूट पड़े हैं, मगर मुंतखब अवामी नुमाइंदे खामोश तमाशाई बने हुए हैं। गुड्डू में 16 रोज कबल निजी कंपनी में हलाक होने वाले 9 मजदूरों के कातिल साबिक तालुका नाजिम अब्दुर्रऊफ कोसा की गिरफ्तारी के लिए जस्कम की जानिब से एहतजाजी रैली निकाली गई। गुड्डू शहर में नए थर्मल पावर हाउस में काम करने वाली निजी कंपनी के 9 मजदूरों को साबिका तालुका नाजिम अब्दुर्रऊफ कोसा और उनके भाई ने फायरिंग करके हलाक कर दिया था।
वाक़े में मुलव्वस मुबैना मुल्ज़िमान की गिरफ्तारी न होने पर जिस्कम के ज़िले रहनुमाओं की ज़ेर क़यादत एहतजाजी रैली निकाली गई। मुजाहिरीन ने शट डाउन हड़ताल भी की। इस मौके पर जिस्कम के रहनुमाओं ने मुतालबा किया कि अगर मुल्ज़िमान को गिरफ्तार न किया गया तो सिंध भर में हड़ताल की जाएगी। उन्होंने चीफ जस्टिस सदर आसिफ अली जरदारी और IG सिंध से अपील की कि गुड्डू वाक़े में मुलव्वस मुल्ज़िमान की गिरफ्तारी का हुक्म देते हुए वाक़े की तहकीकात करवाई जाए। मशहूर सूफी बुजुर्ग लाल शहबाज कलंदर के 760वें उर्स की 3 रोज़ा तकरीबात सेवन में जारी हैं। उर्स के दूसरे रोज़ आज अदबी कॉन्फ्रेंस मुनक्किद की जाएगी, जिसमें मुल्क भर से अदीब और दानिशवर शिरकत करेंगे। उर्स में मुल्क भर से ज़ायरीन की आमद का सिलसिला भी जारी है। लोग मज़ार के अहाते में धमाल डाल रहे हैं। इस मौके पर ज़ायरीन के लिए लंगर का अहतमाम भी किया गया है। हज़रत लाल शहबाज कलंदर के उर्स की तकरीबात का सिलसिला मज़ीद 1 रोज़ तक जारी रहेगा। हज़रत लाल शहबाज कलंदर का 760वां उर्स मुबारक शुरू हो गया है, लेकिन सिक्योरिटी, पानी की किल्लत और लोड शेडिंग जैसे मसाइल ने ज़ायरीन को परेशान कर रखा है। इस हवाले से मज़ीद जानते हैं दादू से मकसूद चांडियो की रिपोर्ट में। हज़रत कलंदर लाल शहबाज का 760वां 3 रोज़ा और उसकी तकरीबात सेवन शरीफ में शुरू हो गई हैं। मुल्क भर से बड़ी तादाद में ज़ायरीन सेवन पहुँच रहे हैं। सकी लाल मस्त कलंदर की नारों की गूंज में मज़ार पर चादर चढ़ाते हुए ज़ायरीन हाजिरी देते हैं और दरगाह पर रवायती धमाल का सिलसिला जारी है। उर्स के मौके पर मज़ार और शहर भर में चरागाह किया गया है, लेकिन ज़ायरीन बिजली की लोड शेडिंग और गंदगी के अजाब से दो चार हैं। गर्मी की शिद्दत के बायस लोग इंसामिया का मना करने के बावजूद भी अड़लवा और दरिया सिंध में नहाने पर मजबूर हैं। गुज़िश्ता बरस उर्स के मौके पर दर्जनों ज़ायरीन डूब कर हलाक हुए थे, जबकि रवां साल उर्स मुबारक शुरू होते ही गर्मी के बायस दम घुटने और अड़लवा में नहाते हुए 11 अफराद हलाक हो गए हैं। भाई इस साल जो मेला गुजरा है तमाम अच्छा गुजर रहा है, बहुत इंतजाम है ऐसे की तरह, लेकिन आप डालोगे इस तरह कोई भी इंतजाम नहीं है। शहर में 2 घंटा लाइट आती है तो 10 घंटा नहीं होती है। सफाई तो कुछ भी नहीं है इधर, ये निज़ाम नहीं ठीक। उर्स मुबारक के मौके पर सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए हैं, जबकि शरपसंद अनासिर पर नजर रखने के लिए क्लोज सर्किट कैमरे और वॉक थ्रू गेट नस्ब किए गए हैं। DSP 7 का कहना है कि मज़ार पर सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए हैं। हमारी जो नफरी है पुलिस की 5000 और 4000 के करीब है। इसके अलावा रेंजर्स है, रेंजर्स के अलावा हमारी जो हैं बोट्स वो भी लगाई दी गई है कि जहाँ से जो डूबने का पानी में मसला होता है लोगों का, उसके हवाले से भी नफरी लगा दी गई है। ज़ायरीन का कहना है कि मकाम इंतजामिया ज़ायरीन को सहूलियात फराहम करने के लिए बेहतर इंतजाम बनाए, ताकि मुल्क भर से आने वाले लाखों अकीदतमंदों को दुश्वारी का सामना न करना पड़े। कैमरामैन नदीम शाहानी के साथ मकसूद चांडियो, वक्त न्यूज़, दादू। और अब खबर शामिल करेंगे खैरपुर से, जहां 2 मुख्तलिफ वाक़यात में 2 अफराद जाँ बहक हो गए हैं, जबकि पुलिस ने मुल्जिमान को हिरासत में भी ले लिया है। खैरपुर पुलिस के मुताबिक गांव रफ़ीक महसेर में वॉल चॉकिंग से मना करने पर 2 कौम परस्त जमातों के कारकुनान में तसादुम के दौरान फायरिंग से रफ़ीउल्लाह महसेर मौके पर ही जाँ बहक हो गया। पुलिस ने मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि गांव गुलाम जाफर जामड़ों में पैसों के लेन देन पर जामड़ों बरादरी के 2 अफराद में तसादुम के दौरान दिलदार नामी शख्स जख्मी हो गया, जो अस्पताल में जख्मों की ताब ना लाते हुए दम तोड़ गया। पुलिस ने वाक़े में मुलव्विस मुल्जिमान को हिरासत में ले लिया है। उधर मातली के गांव मोर मकाम की रिहायशी शादीशुदा खातून ने घरेलू परेशानियों से तंग आकर गले में फंदा डालकर खुदकुशी कर ली। खुदकुशी करने वाली खातून ने शांति के शौहर कैलाश कोहली ने बताया कि वो खेत में काम करने गया हुआ था कि इसे अपनी बीवी की खुदकुशी की इत्तला मिली। शौहर के बयान के मुताबिक उनके दरमियान कोई तनाज़ा नहीं था, ताहम पोस्टमार्टम करने वाले डॉक्टर गाजी अमानुल्लाह के मुताबिक खातून की मौत गर्दन का मनका टूटने की वजह से हुई है। जमात इस्लामी ख़वातीन विंग की मरकजी सियासी सेल की निगरान मोहतरमा आयशा मुनव्वर हसन ने कहा है कि पाकिस्तान ने रेमन डेविस को रिहा करके कौम की बेटी डॉक्टर आफिया सिद्दीकी की रिहाई का मौका गवा दिया है। मीरपुर खास में मीडिया से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि हुक्मरान ने नेटो सप्लाई बहाल करके मुल्क को अमरीका की रियासत बनाने का अमली मुजाहिरा किया है, जिसकी पूरी कौम मज़ाहमत करती है।
उन्होंने कहा कि हुक्मरानों ने रेमन डेविस को जिस तरह खामोशी से रिहा किया वो एक खतरनाक शक्ल थी। उनका कहना था कि ये तासुर कतई तौर पर दुरुस्त नहीं कि नेटो सप्लाई की बहाली के बदले डॉक्टर आफिया सिद्दीकी की रिहाई का मुतालबा किया जाता। उनका ये भी कहना था कि मुल्क की सरहदों को नुकसान पहुंचाने के लिए वतन अजीज के रास्ते असलहा और बारूद अफगानिस्तान ले जाने के लिए नेटो सप्लाई बहाली की सूरत बर्दाश्त नहीं की। अंदरूनी सिंध कमेटी के अरकान का कहना है कि मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट का प्लेटफॉर्म 98% गरीब और मुतवस्सित तबके के मसाइल को उजागर करने में अहम तरीन किरदार अदा कर रहा है। टंडोला यार में जनरल वर्कर्स के इजलास से खिताब करते हुए राजपूत पीर बख्श जामनानी और जोनल इंचार्ज सैयद मोहम्मद अली शान का कहना था कि मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट का क़याम मसाइल से निबर्दाज़मा आवाम के लिए ठंडी हवा का झोंका है, जिसकी बदौलत सिर्फ आवाम के देरीना मसाइल का हल मुमकिन हुआ है, बल्कि इसके साथ साथ गरीब और मुतवस्सित तबके से ताल्लुक़ रखने वाले बासलाहियत अफराद ने MQM के प्लेटफॉर्म के जरिए असम्बलियों में पहुंचकर अवामी मफाद के लिए आवाज़ भी बुलंद की है। उन्होंने कहा कि 2% मराद याफ्ता तबके की तमाम तर साजिशों के बावजूद कायदे तहरीक अल्ताफ़ हुसैन का फ़िक्र व फ़लसफ़ा मुल्क भर की आवाम के दिलों में घर कर चुका है। किसी भी किस्म का मनफी प्रोपेगेंडा आवाम के दिलों से कायदे तहरीक अल्ताफ़ हुसैन की मोहब्बत को ख़त्म नहीं कर सकता। उन्होंने कहा कि मुल्क के पढ़े लिखे बासलाहियत नौजवानों को आगे बढ़कर मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट की जदोजहद का हिस्सा बनना होगा ताकि फरसूदा सियासी निज़ाम का हमेशा के लिए खात्मा हो सके। सक्कर में 3 माह से तनख्वाहें न मिलने के खिलाफ म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के सैकड़ों मुलाजमीन सिरापा एहतजाज बन गए हैं। म्यूनसिपल कॉरपोरेशन सक्कर के सैकड़ों मुलाजमीन ने 3 माह से तनख्वाहें न मिलने के खिलाफ मजदूर यूनियन सक्कर के साथ एहतजाजी मुजाहिरा किया। उधर दूसरी जानिब टंडोला यार में शहरियों ने मोटरसाइकिल छीनने वाले गिरोह के एक डाकू को पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। टंडोला यार रोड पर रात की तारीकी में मोटरसाइकिल छीनने वाले गिरोह के 3 अफराद ने जैसे ही मोटरसाइकिल छीनने की कोशिश की तो इलाके के लोगों ने मुल्जिमान पर धावा बोल दिया, जिसके बाद 3 मुल्जिमान में से शहरियों ने एक डाकू बशीर को पकड़ लिया। मीरपुर खास में साबिक सूबाई वजीर के बेटे ने तशद्दुद का निशाना बनाते हुए फायरिंग करके मजदूर को कत्ल कर दिया। कोट गुलाम मोहम्मद के करीब साबिक सूबाई वजीर मोहम्मद रफ़ी के बेटे फैसल काछेलो ने एक मकामी NGO की जानिब से काछेलो फार्म में लोगों की स्कूल की तामीर के लिए मट्टी उठाने वाले मजदूर आसिफ और शेरा को अपने मुसल्ला गार्ड के हमरा वहशियाना तशद्दुद का निशाना बनाया और फायरिंग करके इसे कत्ल कर दिया, जबकि मकतूल के हमरा 2 मजदूरों ने भागकर अपनी जान बचाई। फैसल काछेलो ने मजदूरों की लाश को औताक के करीब फेंक दिया। इसके साथ साथ पुलिस ने इत्तला मिलने पर लाश कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए कोट गुलाम मोहम्मद अस्पताल मुंतकिल कर दी है। इत्तलात के मुताबिक पुलिस ने फैसल काछेलो को मुबैना तौर पर जाए वारदात से फरार कर दिया और इसके गार्ड को हिरासत में ले लिया। वाक़े के खिलाफ मकतूल के लवाहिकीन और रिश्तेदारों ने मीरपुर खास हैदराबाद रोड पर धरना देकर ट्रैफिक को ब्लॉक कर दिया। टंडोला यार के नवाही इलाके का रिहायशी नशे की हालत में मोटरसाइकिल से गिरकर जाँ बहक हो गया। सिंध यूनाइटेड पार्टी के रहनुमा अमीर अली थेपो का मुंशी 37 साला सोमजी अपने गांव जा रहा था कि मोटरसाइकिल की तेज रफ्तारी और नशे की हालत के बायस मोटरसाइकिल से गिरकर मौके पर ही जाँ बहक हो गया। पुलिस ने लाश को तहवील में लेकर सिविल अस्पताल टंडोला यार पहुंचाया, जहां पोस्टमार्टम के बाद लाश पुरसा के हवाले कर दी गई, जिसे बाद बाई कब्रिस्तान में सुपुर्द खाक कर दिया गया। टंडोला यार के बाद खबर शामिल करेंगे टंडू मोहम्मद खान की, जहां मुतादिद इलाकों में गंदे पानी की फराहमी के खिलाफ शहरी इत्तेहाद ने प्रेस क्लब के सामने एहतजाजी रैली निकाली। शहरी इत्तेहाद की जानिब से नूर हसन खोखर, मीर नसीम तालपुर और रफ़ीक अहमद पिनहोहर की क़यादत में स्टेशन रोड से निकाली जाने वाली एहतजाजी रैली के शुरका ने प्रेस क्लब के सामने एहतजाजी मुजाहिरा किया। इस मौके पर मुकर्ररीन से खिताब करते हुए शहर के मुख्तलिफ इलाकों में गंदा पानी फराहम किया जा रहा है, जिसके बायस लोग मुख्तलिफ बीमारियों का शिकार हो रहे हैं, जबकि पिछले साल बरसात से मुतासर होने वाले अफराद को अब तक वतन कार्ड की दूसरी किस्त नहीं दी गई। उधर चंद रोज बाद तूफानी बरसातों का सिलसिला दोबारा शुरू होने वाला है। इंतजामिया की जानिब से मुमकिना बरसात से निपटने के लिए कई किस्म के इंतजामात किए गए हैं। इस मौके पर आसिफ अली चांडियो, निसार वसेरियो, मीर जुबैर भट्टी, मूसा सोलंगी, गुलाम हुसैन सोलंगी, अयाज ढेटो, मंसूर मल्ला और मोहम्मद अली चन्ना ने भी खिताब किया। ऊंची इमारतें और बड़ी बड़ी मार्केटें बनती तो हैं ईंटों से
और ईंट बनती है इंतहाई मेहनत के बाद। लेकिन ईंटें तैयार करने वाले मजदूर आज भी खुले आसमान तले जिंदगी गुजारने पर मजबूर हैं। भट्टा मजदूरों की दर्द भरी कहानी बता रहे हैं डहरकी से लियाकत अवान अपनी इस रिपोर्ट में। आम मिट्टी से तैयार होने वाली ईंट का इस्तेमाल खास समझा जाता है। घर से लेकर कब्र तक ईंटों को इस्तेमाल किया जाता है। अगर हम तारीख पर नजर दौड़ाएं तो सदियों पुरानी तहजीब में भी ईंटों के इस्तेमाल के मुतालिक निशानात मिलते हैं। लेकिन इतनी बड़ी अहमियत के हामिल काम के कारीगर आज भी सख्त मुश्किलात में जिंदगी गुजारने पर मजबूर हैं। ईंटों की तैयारी के लिए पहले तो ये लोग साफ मिट्टी को तलाश करते हैं और मिट्टी की तैयारी के दौरान मर्द, खवातीन, बच्चे भी शामिल रहते हैं और मिट्टी को साफ करने के बाद उसमें पानी मिलाया जाता है, जिसके बाद वो मिट्टी ईंट की तैयारी के काबिल बनती है। मुख्तलिफ तकालीफदा मराहिल से गुजर कर ईंट तैयार करने वाले कारीगर फिर भी जिंदगी की रंगीनियों से महरूम रहते हैं और आज भी इन्हें भट्टा मालकान और ठेकेदार माफिया का सामना है। ठेकेदारों और भट्टा मालकान की जानिब से इन कारीगरों को एडवांस रकम दी जाती है, जो कि सबब बनती है इनकी मुश्किलात का। ईंटें बनाने वाले अफराद के मासूम बच्चे मौसमों व हालात की गर्दिशों से बेखबर रहते हैं और ईंटें ही इनकी खुशियों का सामान होती हैं। इस जदीद दौर में भी इनके बच्चे तालीम और तरबियत से महरूम हैं। हालांकि सैलाबी सूरत हाल के बाद तामीर नौ के बायस ईंटों की मांग बढ़ी है, लेकिन ये मांग भी भट्टा मालकान के लिए फायदेमंद साबित हुई है। लेकिन ईंटों के कारीगरों की उजरत में कोई भी इजाफा नजर नहीं आया। लियाकत अवान, वक्त न्यूज, डहरकी। कराची से खैबर तक के इस सफर को आगे बढ़ाएंगे इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ 14 जुलाई को पेशावर में नेट सप्लाई, लोड शेडिंग, बदअमनी, करप्शन और महंगाई के खिलाफ तारीखी एहतजाजी रैली निकालेगी, जिसके लिए तमाम तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं। पेशावर प्रेस क्लब में मुंसलिक खालिक और जाकिर आफरीदी के हमरा मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए तहरीक इंसाफ के मकामी रहनुमा वली खान ने बताया कि मुफ्त बिजली देने वाली हुकूमत ने अवाम को लालटेन के दौर में धकेल दिया है। तहरीक इंसाफ वाहिद पार्टी है जो इक़्तिदार में आकर चोरों, लुटेरों और डाकुओं से एक एक पाई का हिसाब लेगी। उन्होंने कहा कि 14 जुलाई को पेशावर में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ज़ेर एहतमाम एहतजाजी रैली निकाली जाएगी, जिसकी क़यादत इमरान खान खुद करेंगे। उन्होंने कहा कि 12 जुलाई को KPK 9 में फ्री मेडिकल कैंप भी लगाया जाएगा, जिसमें नादरा, ब्लड कैंप और सैलाब के मुमकिन खतरात के पेश नज़र अवाम को रहनुमाई फराहम की जाएगी। इसी ज़िम्न में 9 मुख्तलिफ कमेटियाँ तश्कील दी गई हैं। उन्होंने कहा कि रैली के लिए तैयारियाँ मुकम्मल कर ली गई हैं। खैबर पख्तूनख्वा में दरियाए काबुल में वर्सिक के मकाम पर दरमियाने दर्जे का सैलाब है, जबकि दरियाए अदिजई में अदिजई पुल और दरियाए पंचगोड़ा में दीर के मकाम पर पानी के बहाव में इजाफा रिकॉर्ड किया गया है। वर्सिक के मकाम पर दरियाए काबुल का बहाव 59,350 क्यूसिक, जबकि नौशहरा के मकाम पर 91,700 क्यूसिक रिकॉर्ड किया गया है। इन मकामात पर दरमियाने दर्जे का सैलाब है। अदिजई पुल के मकाम पर दरियाए अदिजई में पानी का बहाव 45,900 क्यूसिक है। इस मकाम पर भी दरमियाने दर्जे का सैलाब है। इसी तरह दीर में दरियाए पंचगोड़ा के सतह पर बुलंद हो रही है, जिससे पानी का बहाव 20,679 क्यूसिक है। फ्लड सेल पेशावर के मुताबिक सूबे के दीगर तमाम अस्पताल मामूल के मुताबिक ये दरिया अपने मामूल के मुताबिक बह रहे हैं। और अब खबरें होंगी सूबा बलूचिस्तान से। सबसे पहले आपको खबर देंगे कल्लात से, जहां डिप्टी कमिश्नर कल्लात आगा खुदाईदाद खान अहमद जई ने कहा है कि बॉय स्काउट के जरिए तलबा की सलाहियतों को उजागर करने में मदद मिलेगी। कल्लात बॉय स्काउट एसोसिएशन की जानिब से 3 रोज़ा तरबियती कैंप के अख्ताम होने पर स्काउट्स से खिताब करते हुए उनका कहना था कि तालीमी इदारों में स्काउटिंग को फ़रोग देकर तलबा में तामीरी सोच पैदा की जा सकती है। डिप्टी कमिश्नर कल्लात आगा खुदाईदाद खान ने कहा कि कल्लात में कई सालों बाद स्काउट्स तरबियती प्रोग्राम का इनेकाद खुशाइंद है। हम स्काउट्स के फ़रोग के लिए हर मुमकिन मदद करेंगे। इस मौके पर ज़िला कल्लात के स्काउट्स ऑर्गेनाइज़र हाजी मोहम्मद अनवर, महबूबुर रहमान, रहमतुल्लाह मैंगल और दीगर ने भी खिताब किया। कराची से खैबर तक में अब तक के लिए इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए आप रहिएगा वक्त के साथ।